अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 8 है BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 12 डिस्कस करेंगे, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। जी बच्चों, ये ड्राइंग्स का ही नाम है, आपको पता है। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, हाउस होल्ड यूज़, डोमेस्टिक यूज़, फॉर वाइफ, फॉर चिल्ड्रन, इनमें से कुछ भी लिखा हो इसका मतलब ड्राइंग्स होता है। तो बच्चों ड्राइंग्स हमें जो है वो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा, उसने हमें ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दिया होता है, तो उसे हम बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। लेकिन बच्चों अगर ये हमारे पास एडजस्टमेंट में आ जाए, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, तो ये असल में ड्राइंग्स ही होती हैं। तो अगर ड्राइंग्स हमें जो है वो एडजस्टमेंट के अंदर आ जाए तो फिर हम उसका डबल अफेक्ट करेंगे। तो उसका बच्चों हमने डबल अफेक्ट क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी। इसे आपने एक दफ़ा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा अफेक्ट बच्चों उसी तरह से आपने इसे बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस कर दें। तो बच्चों ड्राइंग्स जो है वो चाहे ट्रायल बैलेंस में गिवन हो या एडजस्टमेंट के अंदर, एक अफेक्ट तो उसका बच्चों फिक्स है, वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस होगा। और अगर जो है वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसका दूसरा अफेक्ट बच्चों हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पे आपने उसको रिकॉर्ड कर देना। बस सिंपली जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे, उसी के नीचे आपने बच्चों जाके ये गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ को भी रिकॉर्ड कर लेना। तो आज ये हमारे पास न्यू एडजस्टमेंट है। इसके साथ साथ बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 10 और 11 दोबारा से आज वाले क्वेश्चन में रिपीट करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आज हमने करना है इंशाल्लाह। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों। इसमें लिखा हुआ जी, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। तो बच्चों इसको रीड करती हैं। सबसे पहले उसने हमें कैपिटल दिया हुआ है, ये तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा बच्चों। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। यहाँ पे नाम बच्चों क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इसलिए हमने नाम नहीं लिखा। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों हमारे पास है जी 41,250, 41,250। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा जी परचेजेस। परचेज के अंदर अगर उसने परचेज रिटर्न दिया है तो इसको इनर कॉलम में लिख के माइनस करेंगे। तो परचेज की वैल्यू तो गिवन है, तो इसके साथ परचेज रिटर्न देखती हैं। सेल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, रिटर्न इनवर्ड। तो बच्चों रिटर्न इनवर्ड जो होता है ये सेल रिटर्न का नाम होता है, ये सेल में से माइनस हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज, रैंड, इंश्योरेंस, मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड और बैड डेट्स। तो बच्चों इसके अंदर उसने हमें जो है वो परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ, इसलिए सिंपली परचेजेस की वैल्यू लिखेंगे 3,63,750, 3,63,750। ये आउटर कॉलम में आ जाएगा बच्चों। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा बच्चों। ये दिया हुआ जी कैरेज इनवर्ड 4,500। इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। दूसरी साइड पे बच्चों सेल्स आ जाएगा। सेल के साथ सेल रिटर्न भी गिवन है। ये सेल की वैल्यू को इनर कॉलम में लिखेंगे 4,57,500, 4,57,500 जी, 4,57,500। और इसमें से रिटर्न इनवर्ड जो है ये हमारी सेल रिटर्न है, इसे आपने माइनस कर देना 3,750 लेस रिटर्न इनवर्ड, या खाली आप रिटर्न भी लिख सकते हैं। कितनी इसकी वैल्यू थी बच्चों 3,750, 3,750। तो ये माइनस करके बच्चों यहाँ पे इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। इसको बच्चों आपने अंडरलाइन कर देना, जो भी आप प्लस माइनस करें उसे अंडरलाइन ज़रूर किया करें। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है जी, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं, एडजस्टमेंट में उसने हमें दिया हुआ है। जी बच्चों क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 45,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है।
और इसी के साथ बच्चों जो आज मैंने आपको एडजस्टमेंट न्यू वाली बताई है वो है जी एडजस्टमेंट नंबर 4। लिखा हुआ जी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ बाय ऑनर। जी बच्चों 10,000 रुपया जो है ये ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए लिया। तो बच्चों ये हमारी ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग जो बच्चों हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था उसने हमें ट्रायल बैलेंस में दी होती थी ड्राइंग्स, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग जो है वो हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर आ गई। तो अब बच्चों इसका डबल इफेक्ट करेंगे। तो अभी हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा पीछे कि इसका डबल इफेक्ट आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपने इसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देना। यहाँ पे आ जाएगा गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। जी बच्चों क्लियर हो गया 10,000। और दूसरा इफेक्ट बच्चों क्या होगा, इसका बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से माइनस कर देना। बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है बच्चों। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ आ जाए तो एक दफ़ा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से लेस कर देना। बस इतना सा इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है बच्चों। जी बच्चों दोनों साइड का टोटल देखते हैं। हमारे पास क्रेडिट साइड पे ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और डेबिट साइड पे भी बच्चों हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो इनमें से बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे यही टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड वाला। दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों। तो बच्चों डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है, ये हमारे पास डेबिट साइड है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा ये वाला और ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। और इसी को आपने दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देना है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। सेम अमाउंट बच्चों यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके अलावा बच्चों देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमें क्या कुछ दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल अकाउंट, रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल हो गया, रिटर्न इनवर्ट, कैरिज, सैलरीज। जी बच्चों सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज आ जाएगा 21,000। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई बच्चों, सैलरीज 21,000 ये आ जाएगा बच्चों। सैलरीज के बाद है जी रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसकी वैल्यू है जी 11,250। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस वैल्यू है जी हमारे पास 11,250। इसके अलावा इंश्योरेंस है बच्चों, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस 3,000। जी बच्चों बस। इसके अलावा बैड डेट्स हमारे पास, ये भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। ये ओल्ड बैड डेट्स है बच्चों। इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है जी, ये न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन ये दोनों आपने इसमें प्लस करनी है। ठीक हो गया बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये इसने हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिया हुआ 2%। तो आपने एक चीज़ का यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट याद रखना आपने कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों अगर गिवन है तो आपने पहले जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की कैलकुलेशन करके पहले इसको रिकॉर्ड करना हो। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैड डेट से पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मैंने बताया था डेबिट साइड पे आएगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे आएगा। याद है बच्चों आपको, हमने लास्ट लेक्चर में ये पॉइंट पढ़ा था। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स उसने एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है। तो जब भी मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों आ जाए तो हमने पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को कैलकुलेट करके लिखना होगा। इसकी एक रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले तो उसने कहा भाजी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% लेना है। तो बच्चों ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, ये हमारे डेटर्स का ही नाम है, आपको याद होगा मैंने आपको इसके डिफरेंट नाम लिखवाए थे। अकाउंट रिसीवेबल ये किसका नाम है, डेटर्स का ही नाम है बच्चों। ठीक हो गया।
तो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर ही हम 2% लेंगे, तो ये इसके ऊपर 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसकी वर्किंग कर लेते हैं कि आपने ऑलरेडी बच्चों किया हुआ पीछे लास्ट क्वेश्चंस के अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जी बच्चों डेटर्स के ऊपर जो है वो 2% उसने कहा हुआ है। तो ये देखिए जी डेटर की वैल्यू 68,000 और इस पे कितने परसेंट लेना है बच्चों 2%। 68,000 और मल्टीप्लाई बाय बच्चों आप 2% करना है, 2/100 कर लें आप इसको। तो ये आपके पास बच्चों 68,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो ये आपके पास 1360 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गया। इसका ट्रीटमेंट बच्चों आपको पता है क्या करना है जी, डेबिट साइड पे हमने इसको लिख लेना है। इसकी वैल्यू आ गई जी 1360। अब इसके बाद बच्चों हम लिखते हैं बैड डेट्स। ये देखें जी बच्चों बैड डेट्स दिया हुआ 2500 और इसके अंदर आपने ये फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये दोनों प्लस करने। अच्छा बच्चों फर्दर बैड डेट्स ये हमारे न्यू बैड डेट्स ही हैं, इसके साथ न्यू लिखा नहीं है। मैंने आपको बताया था न्यू की पहचान क्या होती है, जो एडजस्टमेंट में हो बच्चों वो न्यू होते हैं, यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो, जो भी बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स में होंगे वो न्यू होंगे। तो ये फर्दर बैड डेट्स ये सिर्फ हमारे न्यू बैड डेट्स हैं और ये हमारी न्यू प्रोविजन है। तो बच्चों बैड डेट्स के अंदर जाके दोनों को हमने क्या करना होता है प्लस करना होता है। ये ओल्ड बैड डेट्स है 2500, इसका ट्रीटमेंट आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपके पास ओल्ड बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2500 बच्चों। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये ट्रीटमेंट सीखा। इसमें आपने ऐड कर देना है जी न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स उसने आपको बताए हुए हैं कितने हैं बच्चों 3000, और इसी के अंदर आपने क्या करना है जी न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन बच्चों इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जी बच्चों ये कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम डायरेक्टली परसेंटेज लेके इसको लिख लें। बच्चों डायरेक्टली आप परसेंटेज लेके नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चों ने डायरेक्टली लेने की कोशिश की थी, उनके आंसर गलत आए थे। तो बच्चों आपने हमेशा ये फार्मूला यूज़ करना है, सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके अंदर बच्चों एक चीज़ और भी आएगी, वो भी मेरे माइंड में नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, तो वो आपको मैं इसमें लिखवा दूंगा, इसमें प्लस या माइनस करनी होगी हम। तो फिलहाल बच्चों ये इसने हमें बताया था कितने परसेंट लेना है जी 5%। ये फार्मूला बच्चों आपको याद करना पड़ेगा जब भी आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालना है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ तो आपने बच्चों ये फार्मूला ज़रूर वर्किंग के अंदर अप्लाई करना है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों। सन्डी डेटर्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 68,000। अनरिकॉर्डेड सेल बच्चों 0 है, तो माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये बच्चों देखें हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, तो 1360 ये भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ये भी माइनस होगा 1360। तो ये बच्चों रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर दिया होगा तो आपने पहले उसकी कैलकुलेशन करके लिख लेना, क्योंकि आगे जाके न्यू प्रोविजन निकालते वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमने इसको ऑलरेडी निकाल के लिखा हुआ है तो फिर जो है वो हमें कैलकुलेशन के अंदर मसला नहीं होगा। तो इसलिए जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हो और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हो, तो आपने हमेशा बच्चों पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को कैलकुलेट करके लिख लें। उसके बाद बच्चों न्यू प्रोविजन की कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि ये वाली अमाउंट भी यहाँ पे माइनस होनी होती है। देखिए पूरा फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है, सन्डी डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल 0 था और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो 1360 आ जाएगा। इस ठीक हो गया बच्चों।
अब इसके ऊपर आपने बच्चों क्या करना है जी, 5% आपने इसके ऊपर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 5/100। ये कंप्लीट फार्मूला बच्चों आपने जब भी लगाना है आपने ये कंप्लीट फार्मूला लगाना है। तो 68,000 और ये माइनस हो जाएगा इसमें से 1360, और इसके बाद आपने बच्चों इस पे लेना है 5/100। तो ये आपके पास 3,332 रुपये आ जाएगा। 3,332 जी बच्चों। तो ये आपके पास जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया 3,332 रुपये। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को बच्चों क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो ये करते हैं जी 2500 जमा 3,000 और जमा 3,332। तो ये तीनों का टोटल हमारे पास आ गया बच्चों यहाँ पे। तो ये वाली एडजस्टमेंट बच्चों हमने पहले भी की थी। जस्ट इसके अंदर बच्चों आज हमने क्या देखा, लास्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों सन्डी डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल भी नहीं था और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी नहीं था, दोनों हमने 0-0 लिखा था। लेकिन आज वाले क्वेश्चन के अंदर सन्डी डेटर्स के अंदर जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी गिवन था, इसलिए हमने उसको फार्मूले के मुताबिक बच्चों इसको माइनस किया और फिर उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई की। बाकी इसका ट्रीटमेंट बच्चों बिल्कुल वैसे ही हमने किया है। न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों ओल्ड बैड डेट्स में प्लस होंगे, बैलेंस शीट में जाके दोनों को डेटर्स में से माइनस कर दें। और इसका ट्रीटमेंट भी आपको आता है बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक दफ़ा तो डेबिट पे आया और बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों न्यू एडजस्टमेंट थी आज की। ठीक हो गया। ये वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं ये सारी हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर की हुई है। जस्ट इसके अंदर बच्चों फार्मूले के अंदर ये वाली चीज़ मैंने आपको समझाई आज। तो ये बच्चों हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस देखते हैं और कौन सी साइड बढ़िया आती है हमारे पास। तो क्रेडिट साइड के ऊपर तो बच्चों हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर हमने बात की थी बैड डेट्स में हमारे पास टोटल 4 चीज़ें होती हैं, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन। लेकिन आज वाले सवाल में उसने हमें ओल्ड प्रोविजन नहीं दी हुई, तो वो हमने बात की थी ओल्ड प्रोविजन होगी तो उसको यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन वो उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे एक ही वैल्यू आ रही है, जबकि डेबिट साइड पे आ रहा है हमारे पास 21,000, 11,250, 3,000, 1,360 और ये 8,832। तो ये बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है इसके अंदर भी। तो दोनों साइड पे यही वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों। दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास बच्चों डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट साइड चूंकि छोटी आ रही है, इसमें भी ये डेबिट साइड है, यहीं पर डिफरेंस लिखेंगे बच्चों ये वाला, और ये हमारा आएगा जी नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले तो आपके पास आएगा जी बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों उसने हमें सबसे पहले दिया हुआ जी कैश इन हैंड 2,625। 2,625 ये तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे कैश इन हैंड। उसके बाद बच्चों ये अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारा करंट एसेट्स है 68,000, ये आ जाएगा जी अकाउंट्स रिसीवेबल 68,000। और इसमें से बच्चों हमने 3 चीज़ें माइनस करनी है, लेस करेंगे इसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जी बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसमें से माइनस होगा, जो हमने अभी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा था ऊपर, ये वाला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। याद है बच्चों ये एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मैंने बताया था डेबिट साइड पे लिखेंगे और डेटर्स में से जाके माइनस भी करेंगे। ठीक हो गया। तो 1,360 ये माइनस हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा बच्चों ये अभी जो हमने यहाँ पे निकाला जी न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स बच्चों कितना था, ये वाली दोनों वैल्यूज आपने माइनस करनी है 3,000 और 3,332। ये ओल्ड बैड डेट्स का सिंगल इफेक्ट होगा बच्चों। तो न्यू बैड डेट्स 3,000 है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स बच्चों की हुई हैं, और इसके साथ ही लेस न्यू प्रोविजन जो हमने अभी कैलकुलेट किया बच्चों 3,332।
तो ये तीनों वैल्यू जो है वो इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 68,000 माइनस 1360 माइनस 3000 और माइनस 3332। ये वाली तीनों वैल्यूज़ बच्चों हमने इसमें से माइनस की हैं। तो इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था बच्चों 45,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अलावा देखते हैं कोई करंट एसेट्स और उसने हमें दिया और कोई भी करंट एसेट्स बच्चों हमारे पास नहीं है। करंट एसेट्स के बाद बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं दी हुई। नेक्स्ट जो है वो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें दो फिक्स्ड एसेट्स बच्चों दिए हुए हैं, मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी की वैल्यू है 37,500 और फर्नीचर हमारे पास है बच्चों 3,750 रुपये। तो ये दो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स आ गए। लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा बच्चों करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर उसने हमें दिया हुआ बच्चों अकाउंट्स पेबल, ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, सन्डी क्रेडिटर्स का ही नाम है, 45,375। 45,375 जी बच्चों। बस ये एक ही करंट लाइबिलिटी है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ उसने नहीं दी हुई। उसके बाद बच्चों ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी के अंदर कैपिटल बच्चों आ जाएगा आपके पास इनर कॉलम के अंदर, और कैपिटल की वैल्यूज़ ने हमें यहाँ पे गिवन की हुई थी 60,000 हमारे पास कैपिटल है बच्चों। कैपिटल के अंदर बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला उसे आपने ऐड कर देना है। ये वाला बच्चों नेट प्रॉफिट हमारे पास आया था, तो ऐड करके आपने इनर कॉलम में लिखना पहले, और इसमें से बच्चों ड्राइंग्स को हमने माइनस करना होता है, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बच्चों कौन सी आएंगी, ये जो हमने एडजस्टमेंट में अभी देखी, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय ऑनर 10,000। तो बच्चों इसका मैंने आपको भी डबल इफेक्ट पीछे बताया कि एक दफ़ा तो हमने इसको कहाँ पे लिखना है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ये लिखा बच्चों गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और दूसरा फैक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से माइनस कर देना 10,000। यहाँ पे आपने इसको ड्राइंग्स के नाम से ही माइनस कर देना है। तो बच्चों अगर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में कोई ड्राइंग्स होगा तो उसको भी आपने यहीं पे माइनस करना है। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे टोटल माइनस कर देंगे अगर तो कोई क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में भी ड्राइंग्स हुआ तो, अदरवाइज आपने इसी को यहाँ पे माइनस कर देना। तो ये यहाँ पे माइनस करते हैं 10,000, टोटल करते हैं बच्चों दोनों साइड का। तो जी बच्चों हमारे पास दोनों साइड का टोटल बिल्कुल जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने पीछे से सारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया, कोई हमारी मिस्टेक नहीं है। तो बच्चों ये जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे हेडिंग्स लिखवाता हूँ, जैसे प्लस माइनस लिखवाता हूँ, आपने बच्चों बिल्कुल इसी तरह से इसको फॉलो किया करें। कुछ बच्चे जो है वो अपने तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसी तरह से आपने लेस या ऐड लिखना है। यहाँ पे दूसरा जो है वो प्लस माइनस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो इसमें अगर बच्चों दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कैपिटल, उसके बाद नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी प्लस करनी है। उसके बाद ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स होगा तो वो लहदा से आपने तीनों को माइनस कर देना। 1 बाय 1 सबको नहीं करते जाना। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें प्लस होने वाली हैं तो आपने उनको इकट्ठा प्लस कर लेना। जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें लेस हो रही हैं, तो कुछ बच्चों को मैंने देखा था उन्होंने क्या किया, इसमें से पहले ये 1360 माइनस करके लिखा, फिर उसके बाद 3,000 फिर माइनस किया, फिर ये 3,300। ऐसे नहीं करना बच्चों। लेस होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठी आपने लेस कर देनी, और इसी तरह प्लस होने वाली अगर चीज़ें हैं तो वो सारी आपने इकट्ठी ही प्लस कर देनी। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास आज के एडजस्टमेंट के अंदर जो न्यू एडजस्टमेंट थी वो ये वाली दो थी, ड्राइंग्स और ये। इसको आपने क्या करना है जी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा,
और यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस कर दिया। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसका यूज़ फार्मूले के अंदर भी होगा बच्चों यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे नई चीज़ देखी है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ सकते हैं आप लोग। अपना होमवर्क बच्चों आपने डेली बेसिस पे करके जो है वो उसकी पिक्स मुझे सेंड करनी है। अपनी अटेंडेंस जो है वो याद से मार्क कीजिएगा। या अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।